फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो अपने एडवाइजर को पूछकर वेट कर सकता है। बिकॉज दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउनसाइड करेक्शन के लिए एंटर कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहां से एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम बना रहा। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो पहला हायर हाइज यहाँ पर रजिस्टर हुआ, सेकेंड हाई राइज यहाँ रजिस्टर हुआ, थर्ड हाई राइज यहाँ रजिस्टर हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज है वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, जिसकी वजह से जो अपसाइड मोमेंटम मेंटेन था, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज थे, वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड पे यहाँ पर खड़े रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक बाय अवॉइड करना बेस्ट डिसीजन रहेगा। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग थे, अगर आप देखो तो यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही दोस्तों, अगर आप RSI के देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी रेंज ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। ऑलरेडी स्टॉक ने रेंज ब्रेक भी किया था ट्रेडिंग आवर्स के टाइम पे, लेकिन क्लोजिंग होते होते उसने रेंज के अंदर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर दोस्तों एक आखिरी सपोर्ट है। जैसे ये नेकलाइन, ये जो 1060 की जो नेकलाइन है येलो वाली, जैसे ही 1060 के नीचे क्लोजिंग मिल गई, डेली क्लोजिंग, तो ये जो पैरेलल चैनल है वो डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो जाएंगी। और उसके बाद स्टॉक के जो डाउन साइड में टारगेट निकल कर आते हैं, वो फर्स्ट टारगेट तकरीबन 980 के आसपास आएंगे, और सेकंड टारगेट दोस्तों तकरीबन 950 के आसपास आएगा। और दोस्तों, बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर अगर ये स्टॉक ने क्लोजिंग दी, तो यहाँ पर एक वापस से स्टॉक रेंज के अंदर जा सकता है, ये जो पैरेलल चैनल है। और वो दोस्तों ये अपर स्विंग है। अगर 1145 के आसपास अगर क्लोजिंग दे देती है, ऊपर क्लोजिंग दे देती है 1145 के ऊपर, तो यहाँ पे दोस्तों एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। अदरवाइज यहाँ पर एक कंसोलिडेशन रेंज में फिर से यही पैरेलल चैनल के बीच में घूम सकता है। यही अगर इसके अंदर उसने क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पर फिर से एक रेंज बनाकर और कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पर कंफर्म ब्रेकडाउन हुई, तो मोमेंटम इंटेंसिफाई होगा डाउन साइड के तरफ। और दोस्तों, बात कर लेते हैं नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया, जो अभी तक एक सपोर्ट है। जैसे ये ब्रेकडाउन होगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस में टर्न हो जाएगा। बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर एक्शन में आते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, नेगेटिव डाइवर्शन क्लियरली प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों पैरेलल चैनल ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन बनकर रेडी है। सिर्फ ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन कैंडल का वेट है क्लोजिंग बेसिस के। उसके बाद दोस्तों ये वाला एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रेकडाउन के बाद एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस में टर्न हो जाएगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से हिट नहीं होगा। और अगर हिट हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों एक शॉर्ट कवरिंग रैली हम देख सकते हैं। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। फ्रेंड्स, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ये चार्ट पैटर्न को ज़रूर अपने रडार पे रखना। थैंक यू, जय हिंद।